ओम 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 श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। जिनकी जटाओं में गंगा, वो हमारे एक लोटे पानी से खुश नहीं होंगे। वो खुश हम जो उन्होंने नियम बना रखे हैं, ज्ञान दे रखा है, उनके अनुसार चलने से ही खुश हो। भगवान शंकर की जटाओं में गंगा रहती है, फिर भी हम कभी एक एक गड़ बीज या कुछ एक पानी का डालते हैं तो शायद वो खुश हो जाए। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मंदिर भी भगवान शंकर के, शिव के। ऐसे ही उनके पास एक कोई तपस्या कर रहा था, भस्मासुर। भस्मासुर ने तपस्या की और वर मांगा कि जिनके हाथ में जिनके सिर पर मैं हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। और शिव जी भगवान ऐसे बोले कि उनने वरदान दे दिया और वही शिव जी के सिर पर हाथ रखने चला। ऐसे ही सावधान ने जो कुछ 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 अधिकतर मुलाजिम जो जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, प्रणाम है उनको। और जो मुलाजिम हमारे संविधान को ही तोड़ने में लगे। रामपुर में एक राम कथा हुई, पहली बार राम कथा सुनने का मौका मिला मुझे। वह सत्संग और ईश्वर के रास्ते हम 2006 से हैं। पहली बार सुनने का मौका। क्या कथा, राम जी का गुणगान। राम जी ऐसे ही राम जी नहीं बने, उन्होंने पहले अपने गुरु की शरण, उनका ज्ञान लिया, उसके बाद अपने जीवन में उतारा उनकी शिक्षाओं। ऐसे ही भगवान की पूजा करने से मिलता, लेकिन उनके जो नियम है, जो रूल है, वो जो चाहते हैं वो करने से ही वो खुश होते हैं। चाहे माता पिता हो, चाहे देश का संविधान हो, चाहे कोई भी हो। अगर हम अपने घर में अपने माता पिता की इज्जत नहीं करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर हम उस अदृश्य अव्यक्त सनातन देव को कैसे जान सकते हैं। भगवान श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, तीर्थ जप तप हर कर्म का फल, उसका एक ही उद्देश्य हो, अच्छे कर्मों का एक ही उद्देश्य होता है, उस परम पिता परमेश्वर आत्मा को जानना। उसी के लिए ही कर्म करते। और वशिष्ठ जी श्री राम जी को बताते हैं, एक बार भगवान शंकर से उनकी भेंट हुई, जो वशिष्ठ महारामायण में आते हैं। उनसे जब मिलकर बैठे तो भगवान शंकर से वशिष्ठ जी कहते हैं, हे प्रभु, उत्तम में उत्तम देव कौन सा है जिसकी पूजा करने से सब की पूजा हो जाए।
नहीं तो सनातन में तो कहते हैं कि 33 कोटि देवता। नहीं, हमारे मुसलमानों में एक ही अल्लाह को मानते हैं, और क्रिश्चियन जो हमारे भाई वो क्या एक ही यीशु मसीह को मानते हैं, और भी कई। पर सनातन जो हिंदू, वह हिंदू सनातनी नहीं है, सभी सनातनी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, क्योंकि उस सनातन देव की ही संतानें हैं सब। भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, हे शंकर जी, हे शिव जी, उत्तम में उत्तम देव कौन सा? जो मैंने पहले सत्संग में सुना बापू आशाराम जी से। आज हम कुछ जो थोड़ा बहुत बोलते हैं, कुछ करते हैं, अच्छा तुझे मेरे माता पिता और हमारे कुल देवी देवताओं की कृपा है, और मेरे परम गुरु सदगुरु संत श्री आशाराम की तो अपरंपार कृपा है। संत ऐसे होते हैं प्रभु, वो ईश्वर ही दे देते हैं, पर उसके लिए जैसे दूध में घी, उसका प्रोसेस है ना, गर्म करना दूध को, फिर थोड़ा ठंडा करना, फिर उसमें जामुन लगाना, यानी दही का, तो दही बने, फिर मक्खन, फिर घी। ऐसे दूध में जैसे घी व्यापक है, ऐसे ही इस ब्रह्मांड में परमात्मा ही व्यापक है। वही श्री राम बनकर, वही रावण बनकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार कर्म कर। भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, हे शिव जी, उत्तम में उत्तम देव को। भगवान शंकर वशिष्ठ जी कहते हैं, ऐसा प्रश्न बहुत ही कम तत्व को जानने वाले पूछते हैं। हे वशिष्ठ जी, उत्तम उत्तम देव भगवान विष्णु जी भी नहीं है। उत्तम उत्तम देव उनकी नाभि से निकले ब्रह्मा जी भी नहीं, और मैं शंकर शिव, मैं भी उत्तम देव नहीं। ये जो विशिष्ट महारामायण में आता है, और मुझे सौभाग्य मिला, मैंने वो पढ़ा है प्रसंग, और सुना तो मैंने 2006 से गुरुजी से सुना, उनकी कृपा से ये जान पाया। वे कहते हैं, वशिष्ठ जी, ब्रह्मा विष्णु महेश देव नहीं, पृथ्वी जल तेज वायु अग्नि आकाश और सभी ब्रह्मांडों में व्यापक स्थावर जंगम भी देव नहीं। इनको जो सत्ता दे रहा है परम तत्व, जो श्री राम जी को, श्री रावण जी को भी जो सत्ता दे रहा है, माँ सीता को, शूर्पणखा को भी जो सत्ता दे रहा है, उसको अकृत्रिम देव को ही देखना, उसका पूजन ही सार है। आकृतियों वाले देव तो कई हैं, वो छोटी बुद्धि का ज्ञान, विशाल बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि वाले सब में अपना परम पिता परमेश्वर और माँ प्रकृति को देखते हैं।
भगवान श्री राम जी ने जब रावण जी को तीर मारा और मरने की कगार पे थे, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को भेजा इनसे सीखी। कैसी महान उस श्री राम जी की ज्ञान निष्ठा वशिष्ठ जी के वचनों से हुई। जिसने उनकी पत्नी को चुराया, फिर भी कहते हैं अपने भाई को, उनसे ज्ञान। 14 फरवरी को ही माता पिता पूजन मनाना ये एक महान संत शिरोमणि आशाराम जी बापू जी का संकल्प है। आप भी मनाएं और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें और रोज़ शिक्षा दें बच्चों को अपने माता पिता की ओर। और माता पिता को भी चाहिए कि अपने बच्चों के साथ 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा शास्त्र अध्ययन पर जरूर बात करें, क्योंकि आपके बच्चे की सुरक्षा उसका ज्ञान ही करे। और ज्ञान गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिटे ना भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे। जय जय गुरुदेव। कबीर जी तो जहाँ तक कहते हैं, सिर दीजिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। इस समाज का निर्माण ज्ञान से होता है, ज्ञान संस्कारों से आता है, संस्कार शिक्षा से आता है। और शिक्षा की जो दुर्दशा है अच्छी है, पर उसको समझने का तरीका। अच्छे अच्छे टीचर हैं, पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, जिस संविधान का वो खाते हैं उसी को शेयर करें। हिंदू का के बच्चों को ही अच्छी शिक्षा नहीं दे रहा। हम बच्चों को स्कूल या कॉलेजों में इसलिए भेजते हैं कि जहाँ बाहर से कुछ सीख के आए। कुछ जहाँ क्या सीख रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनको कहो यूपीएससी का टॉप। मैंने कितनों को कहा, 40-50 बच्चे जो ग्रेजुएशन के थे, उनको कैसे कह दी और हमें पागल कर दिया कि उनके माता पिता। अरे प्रभु, हमने गुरुदेव के चरणों से, उनके वचनों से वो पाया है जिसकी आप सोच भी नहीं कर सकते। एक सदगुरु से उपजे ब्रह्म, गुरु ब्रह्म गुरु ही माँ प्रकृति, गुरु ही स्थावर जंगम प्राणी। ये परम ज्ञान शास्त्रों में और सदगुरु ही दे सकते हैं। ऐसी ज्ञान निष्ठा जब मैंने सदगुरु आशाराम जी से सुनी, ये आशाराम वही हैं जिनके चरणों में बैठकर कई नेता, कई लोग उनके प्रवचन सुने। जब किसी ने उन पर एक छोटा इल्ज़ाम लगाया, वो भी झूठा, और 12 साल से उनको जेल में। जिनके चरणों में बैठकर अटल जी प्रधानमंत्री बने, और हमारे मोदी जी भी, मैंने देखा है वीडियो में, वो भी जाते थे। अभी 3 बार, तीसरी बार तो हमारे प्रधानमंत्री बन गए। एक झूठे केस पर भी उनकी पकड़ नहीं हो पाई। उन्होंने क्या किया, ना किसी के घर गए,
ना किसी से कुछ मांगा। उनके दरबार में कोई आया, किसी लड़की ने ऐसे हम तो उनके घर नहीं गए। उन्हीं की प्रेरणा से माता पिता पूजन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है, वैलेंटाइन डे के विरोध, जो आजकल हमारे संत प्रेमानंद जी बच्चों के चरित्र पर इतना जोर दे रहे हैं और दुखी हो रहे हैं कि माता पिता को ऐसा करना चाहिए, बच्चों के साथ डिस्कशन। इसी उपलक्ष्य में बोधायन ऋषि कहते हैं, जो अपने माता पिता का नहीं वह अन्य किसका होगा। जिनके कष्टों और आश्रुओं की शक्ति से अस्तित्व प्राप्त किया, उन्हीं के प्रति अनास्था रखने वाला व्यक्ति पत्नी, पुत्र, भाई और समाज के प्रति क्या आस्था रखेगा। ऐसे पखंडी से दूर रहना ही श्रेयस्कर है। अगर बात समझना है तो मुझे कमेंट करना, लिख के समझाओ। बोधायन ऋषि ने कहा। अब महर्षि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, माता पिता एवं गुरु का त्याग करने वाला, उनकी निंदा करने वाला, उन्हें प्रताड़ित करने वाला मनुष्य समस्त वेदों का ज्ञाता होने पर भी यज्ञ आदि को करने का अधिकारी नहीं होता। ऐसे मूढ़, हंकारी और निष्कृष्ट प्राणी को दान देने वाला, भोजन कराने वाला या उनकी सेवा करने वाला भी नरकगामी होता है। ये किसने कहा? महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने। कात्यायन ऋषि कहते हैं, माता पिता और आचार्य ये तीन व्यक्ति के अति गुरु श्रेष्ठ गुरु कहलाते हैं। इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करना, सेवा करना, उनके लिए हितकारी कार्य करना और उनको दुखी ना करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। ये अंगिरा ऋषि ने कहा। कात्यायन ऋषि कहते हैं, माता पिता के प्रति अश्रद्धा रखकर उन्हें अपमानित करने वाले और उनके प्रति निंदा का भाव रखकर उन्हें दुखी करने वाले व्यक्ति का वंश नष्ट हो जाता है, उसे पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता। और हमारे बापूजी क्या कहते लिखते हैं, माता पिता और गुरुजनों का आदर करने वाला चिर आदरणीय हो जाता है। आप भी माता पिता व गुरुजनों की आदर से सेवा करके उनके ऋण से उऋण बने। अपने आप आदर्श बालक बने। संतों के आशीर्वाद आपके साथ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर मनुष्य का धर्म है, संविधान और ईश्वर का यही सिद्धांत है, एक परिवार को सुखी, आनंदित, खुशहाल करना। वैसे समाज सेवा अच्छी है, पर जितनी इस सृष्टि की सेवा, समाज की सेवा भगवान स्वयं कर रहे हैं, पृथ्वी जल तेज वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहम को सत्ता देकर और संविधान इतनी अच्छी सुविधा देकर उसका ज्ञान देना ही, उसकी जागृति कराना ही हरेक समाज सेवी का कर्तव्य है।
वरना कुछ तो समाज सेवी ऐसे हैं अपने ही परिवार का कल्याण करने के लिए सेवा कर रहे हैं। ऐसे हमारे संविधान में रखे हुए मुलाजिम भी कुछ तो ऐसे जो अच्छी सेवा करते हैं, प्रणाम है उनको, और परमात्मा उनकी सेवा और बढ़ाता है। वैसे इस देश में को तबाह करने के लिए अपने ही लोग जैसे शरीर को जब शमशान में जलेगा, चलेगा, एक दिन जलेगा, तो उसके अंग ही काम करना बंद कर। ऐसे एक समाज की को देश को उन्नत करने के लिए सभी को सात्विक ज्ञान होना से ही काम किया जा सकता है। ओम शांति, ओम आनंद। लंबे वीडियो बन रहे हैं, आप तो शॉर्ट देखने वाले लोग, और हम जब बोलते हैं तो हमारी बातें ख़त्म नहीं आती। वैसे भी किसी महापुरुष ने हमें कहा कि तुम्हें लोग पागल कहते हैं, लेकिन उनको शायद पता नहीं 2006 में हमने एक प्रण लिया था अपने आप से। वो एक प्रसंग पढ़ रहे थे एकनाथ महाराज जी का। तो उन्होंने कहा कि मूर्खों के हम दास, ज्ञानी के गुरु। वैसे मूर्खों के पास गए तो उन्होंने हाथ जोड़कर आ गए, और ज्ञानियों की सभा में गए तो उनको सबसे ऊंचे आसन पर बैठाकर उनके प्रवचन सुने। और उनके शिष्य ने पूछा, है गुरुदेव जी क्या उनके सामने क्यों नहीं बोले? उनके गुरु एकनाथ जी थे शायद, वो मैं 2006 में सुना था। ने कहा कि मूर्खों को ज्ञान नहीं दिया जा सकता। जैसे दुर्योधन, कंस, रावण कितने भी अच्छे कुल में हो, अगर ये मूर्खता नहीं छोड़ेंगे तो उनको ज्ञान देना अनुचित। ये वैसे मैं जो वीडियो बनाता हूँ ये अपने लिए बनाता हूँ, पता नहीं आखिरी समय में कोई हमें शास्त्र सुना पाए वो थोड़े दिनों हम शास्त्र का अध्ययन भी कराएंगे। इसमें आप अपने परिवार और बच्चों का इतना ख्याल रखें कि वो देश और समाज में इतनी अच्छाई फैलाएं कि आपका नाम और आपके पूर्वजों का नाम अमर कर दें। जैसे भगवान श्री कृष्ण, श्री राम जी ने और गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में इतना महान कर दिया कि फिर भी लोग उनसे नफरत करते। ओम शांति, ओम आनंद। जय जय सिया राम। नारायण।